हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वेटिकन सिटी। देखिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 25 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 8 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों, भारत में जितने भी मंदिर है इनमें से सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षरधाम मंदिर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अक्षरधाम मंदिर। चलिए अगले सवाल है, भारत में नमम आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नमम आंदोलन को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे पेरियार ई वी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी पेरियार ई वी रामास्वामी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए अगले सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का जो सबसे लंबा रिवर ब्रिज है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का पुल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, कौन सा देश सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों, इनमें से सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध यह हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए जापान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक रेगिस्तान। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई इनमें से हो जाएगा 8,848 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए भारत की जो सबसे बड़ी झील है इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए बुल्लर झील, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? देखिए इनमें से लाल ग्रह जो कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए जो है मंगल ग्रह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में जितने भी महासागर है इनमें से सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? देखिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल इनमें से हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए बोगीबिल ब्रिज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को सुभट कहते हैं? सुभट कहा जाता है, तो इनमें से हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभट कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? देखिए सबसे ज्यादा चंद्रमा इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर बी मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र के रचयिता इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन सा है? देखिए इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा विमान है यह हो जाएगा एंटोनो AN-225। ऑप्शन नंबर सी एंटोनो AN-225, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु नागराज है?
देखिए नागराज जो कि राज के पशु हो जाएगा भारत के कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, वह कौन सा भारत का पहला राज्य है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। तो भारत का वह पहला राज्य जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, इनमें से हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है, इनमें से हो जाएगा अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर ए अमेजन नदी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है। तो इनमें से जो दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, यह हो जाएगा बुर्ज अल अरब, ऑप्शन नंबर ए बुर्ज अल अरब, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इनमें से जो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष उपग्रह था, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, इनमें से हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी धुआंधार जलप्रपात, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था, उनका नाम क्या था। तो पहले व्यक्ति यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय फूल है, यह हो जाएगा कमल, ऑप्शन नंबर बी कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी, साथ एक क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इनमें से हो जाएगा मुंबई, जो कि विशाखापट्टनम बंदरगाह के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है। देखिए इनमें से जो विश्व का सबसे लंबा पुल है, यह पुल हो जाएगा गोल्डन गेट ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानतल कौन सा है। तो भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानतल है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा महासागरीय पुल कौन सा है। देखिए इनमें से जो भारत का सबसे लंबा महासागरीय पुल है, यह पुल हो जाएगा धानसुरी ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी धानसुरी ब्रिज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बिजली के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों इनमें से बिजली के आविष्कारक यह हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर ए थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडिया गेट कहां पर स्थित है। दोस्तों इंडिया गेट की बात करें तो यह अवस्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है। तो गोल्डन टेम्पल जो है यह अमृतसर में है, ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, इंडिया का राष्ट्रीय क्रीड़ा का खेल कौन सा है। दोस्तों इंडिया का राष्ट्रीय क्रीड़ा का खेल, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हॉकी। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया, इनमें से हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल ग्रह, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 206, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए इस वीडियो में टोटल आपको 80+ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी।
तो भारत में जो पहली रेल सेवा शुरू हुआ था यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी 1853 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष जो है मापते हैं दूरी से। ऑप्शन नंबर बी जो है दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? तो देखिए भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर कहा जाता है इनमें से हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जयपुर शहर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? देखिए सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो सबसे ज्यादा चंद्रमा वर्तमान समय में शनि ग्रह के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इनमें से संबंधित है वायुमंडलीय प्रदूषण से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा वायुमंडलीय प्रदूषण। चलिए अगला सवाल है, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है भारत के राज्य केरल में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा केरल राज्य। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यह द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में बनी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनको पंजाब केसरी कहते हैं इनमें से हो जाएंगे लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल यह खेल हो जाएगा हॉकी का खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वह कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों वाला है? तो सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश इनमें से हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी स्वीडन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए नील नदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क इनमें से हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी NH44 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? दोस्तों हैरी पॉटर के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी JK रोलिंग। ऑप्शन नंबर बी JK रोलिंग जो कि हैरी पॉटर के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? देखिए पीछे की ओर उड़ सकने वाला पक्षी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमिंग बर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा तत्व पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में होती है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बर्फ की सबसे कम घनत्व वाली अवस्था कौन सी होती है? तो बर्फ की सबसे कम घनत्व वाली अवस्था इनमें से हो जाएगा बर्फ। ऑप्शन नंबर सी बर्फ जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? देखिए सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं कोलकाता शहर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कोलकाता शहर। चलिए अगला सवाल है, किस समुद्र में मारा रीफ स्थित है? देखिए मारा रीफ जो है यह स्थित है प्रशांत महासागर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इनमें से इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता यह हो जाएंगे JJ थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी JJ थॉमसन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह का नाम शीत ग्रह है?
देखिए शीत ग्रह नाम जो है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नेपच्यून ग्रह। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? देखिए भारत का सबसे लंबा पुल इनमें से हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी बोगीबिल ब्रिज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी महासागर संरचना कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी महासागर संरचना इनमें से हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा भेड़ाघाट जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी भेड़ाघाट जलप्रपात, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गहरा जलप्रपात कौन सा है? दुनिया में सबसे गहरा जलप्रपात हो जाएगा एंजल फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए एंजल फॉल्स, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, ऑप्शन नंबर ए हिंदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक काल में पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था उनका नाम क्या था? तो आधुनिक काल में जो पहले व्यक्ति हैं यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह के पास सबसे बड़ी चंद्रमा प्रणाली है? देखिए सबसे बड़ी चंद्रमा प्रणाली इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहली बार जेट विमान का आविष्कार किसने किया था? तो जेट विमान के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे राइट बंधु, ऑप्शन नंबर ए राइट बंधु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन से हैं? शेर, बाघ, हाथी या फिर शेर जंगली? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।